Hello class, welcome to the Unified Academy channel. This is the 19th lecture video, and in this video we will see two-port network basics, and mainly we will deal Z parameter and Y parameter in this video, so that in next video we can deal easily with H parameter. Okay? Two-port network. What do you mean by port? सबसे पहला दिमाग में आता है पोर्ट क्या है. तो पोर्ट जो है एक पेयर ऑफ टर्मिनल एट विच सिग्नल में इंटर और लीव फ्रॉम द नेटवर्क इज कॉल्ड पोर्ट. यानी एक पेयर ऑफ टर्मिनल है जहां से सिग्नल इंटर कर सकता है या सिग्नल निकल सकता है एक नेटवर्क से, और वो नेटवर्क को मान लीजिए एक ब्लैक बॉक्स से, एक बॉक्स से दिखाते हैं, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो ये जो पेयर ऑफ सिग्नल में ए पेयर ऑफ टर्मिनल फ्रॉम विच सिग्नल में इंटर और लीव द नेटवर्क, ठीक है, इसको कहते हैं पोर्ट. तो यहाँ पे हम लोग टू पोर्ट पढ़ेंगे. तो यानी कि कोई सिंगल पोर्ट भी होता होगा कि अगर सिर्फ इनपुट, जैसे ये इनपुट सोर्स प्रेजेंट रहे, सिर्फ इनपुट, हम लोग इनपुट देंगे और ये काम करेगा, तो इसको कहेंगे वन पोर्ट नेटवर्क. इसमें सिर्फ इनपुट है. और या सिर्फ आउटपुट ये दे, एक नेटवर्क है, इसमें कुछ करेंगे ताकि ये सिर्फ आउटपुट दे. जैसे देखिए ये इनपुट है, इसमें अगर वोल्टेज और करंट देंगे तो यहाँ पे ये इट वर्क. ये जो मोटर होता है, ये मोटर में क्या करते हैं हम लोग, इनपुट देते हैं. जैसे ही इनपुट देते हैं ये अपना काम, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर देता है. तो ये हो गया वन पोर्ट नेटवर्क. उसी तरीके से ये एक जनरेटर है. जनरेटर, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जनरेटर में क्या करते हैं, कुछ भी डीजल या डाले, अब ये क्या करेगा, हम लोग को आउटपुट देगा. अब यहाँ से आप अपना वोल्टेज या करंट ले सकते हैं ये पोर्ट से. तो ये भी सिंगल पोर्ट है, ये भी सिंगल पोर्ट है. इसमें इनपुट पोर्ट प्रेजेंट होता है, इसमें आउटपुट प्रेजेंट होता है. अब एक ऐसा हो जाए टू पोर्ट में, एक नेटवर्क जो है इसका इनपुट पोर्ट भी प्रेजेंट रहे और आउटपुट पोर्ट भी प्रेजेंट रहे, इनपुट भी रहे और आउटपुट भी रहे. यानी कि व्हेन ए नेटवर्क हैविंग टू पेयर ऑफ टर्मिनल, ये टर्मिनल है, इसमें 4 टर्मिनल है, यानी कि 2 पेयर ऑफ टर्मिनल है, तो इस नेटवर्क को कहेंगे टू पोर्ट नेटवर्क. अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मर. उधर से करंट आया 440 वोल्ट या 11,000 वोल्ट, और यहां से हमको हाउस होल्ड के लिए 220 वोल्ट ये कन्वर्ट करके हमको दे दिया. तो ये ट्रांसफॉर्मर का काम था. ये टू पोर्ट है, यानी दोनों पोर्ट इसमें होता है. ये मोटर में सिंगल पोर्ट. ये हम लोग पोर्ट का बेसिक समझ गए. अब ये जो पोर्ट होता है इसका भी अपना एक कंडीशन होता है, कुछ भी नहीं रख सकते हैं. ये जो ब्लैक बॉक्स की तरह का जो काम कर रहा है, इसके अंदर कुछ भी होगा. अब ट्रांसफॉर्मर इसको सिर्फ लिख देंगे, इसके अंदर कितना कंपोनेंट हम लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं. इसमें म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, करंट रेशियो कैसे हो रहा है, वोल्टेज रेशियो से हम लोग कुछ नहीं कंसीडर कर रहे हैं. जस्ट एक बॉक्स की तरह कंसीडर करें, एक ब्लैक बॉक्स की तरह. तो इसका अपना एक कंडीशन है कि इसमें जो भी कंपोनेंट होगा, पहला कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें लीनियर कंपोनेंट होगा. लीनियर कंपोनेंट, नॉन लीनियर कंपोनेंट नहीं होगा. दूसरा कि अगर इसमें इंडक्टर या कैपेसिटर प्रेजेंट है तो इसका इनिशियल कंडीशन 0 होगा. इनिशियल कंडीशन 0 होगा, यानी कि इनिशियल कंडीशन 0, यानी कि ये कोई मैग्नेटिक एनर्जी या ये कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये कोई मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करके पहले से नहीं रखेगा. इसका इनिशियल कंडीशन 0 होगा. ये दूसरा कंडीशन है. तीसरा है कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स प्रेजेंट रहना चाहिए. डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स होना चाहिए. यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें कैन नॉट है इंडिपेंडेंट सोर्स. इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए टू पोर्ट में. जैसे कि हम लोग अभी पिछले वीडियो में देखे थे कि बीजेटी जो कंसीडर किए थे, सिर्फ और सिर्फ इतना को ही कंसीडर किए थे, इतना को ही कंसीडर कर रहे थे टू पोर्ट में. ठीक है. इसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए. डिपेंडेंट हो सकता है. डिपेंडेंट तो हम लोग जब इसको उसका जब सर्किट मॉडल देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि डिपेंडेंट कैसे होता है.
एल और सी में इनिशियल चार्ज होना चाहिए, सिर्फ लीनियर कंपोनेंट से बना होना चाहिए। लास्ट लेक्चर वीडियो में एक चीज छूट गया था, वहां पे हम एक चीज बोलना भूल गए थे। बीटा एसी, जैसे बीटा डीसी होता है ना, वैसे बीटा एसी होता है, इसका वैल्यू होता है चेंज इन आईसी बाय चेंज इन आईबी कीपिंग वीसीई कांस्टेंट। ये अगर बीटा एसी पूछेगा तो चेंज यानी कि जरूर आपको एक चेंज निकालना होगा। ये ग्राफ से ही निकल सकता है, ग्राफ या इस तरह से वैल्यू दिया रहेगा तो आपकी इसको चेंज। उसी तरीके से अल्फा एसी पूछेगा तो उसमें हो जाएगा चेंज इन आईसी बाय चेंज इन आई कीपिंग वीसी बी कांस्टेंट। ये वैल्यू थोड़ा छोटा होता है, बीटा डीसी का वैल्यू थोड़ा बड़ा होता है। तो ये एक छोटा सा चीज था, बीटा एसी और अल्फा एसी, ये दोनों ग्राफ से ही ज्यादा निकलेगा। चेंज इन मतलब कि IC2 माइनस IC1, IC2 माइनस IC1 दो वैल्यू ले लीजिएगा। सिमिलरली IB2 माइनस IB1, जहां पे IC2 होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग IB2 क्या होगा, वही, इन्हें के अलग अलग वैल्यू नहीं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ से। तो ये एक चीज था। अब चलिए हम लोग 2 पोर्ट पे ही रहते हैं, तो ये इसका कंडीशन हो गया। अब पहला जो हम लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं, वो Z पैरामीटर कंसीडर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीटर हम लोग करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीटर में बहुत सारा है, Z पैरामीटर है, Y पैरामीटर है, H पैरामीटर है, ABCD पैरामीटर है। ट्रांसमिशन लाइन में ABCD पैरामीटर से हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को दर्शाते हैं। 4 तो मेनली इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक G पैरामीटर बहुत कोई कह देता है, वो इनवर्स हाइब्रिड, लेकिन वो उतना यूज नहीं होता है, और किसी किसी बुक में स्मॉल ABCD भी ले लेता है। तो वो मेनली जो हम लोग सिलेबस में भी, कहीं भी स्टैंडर्ड सिलेबस में Z, Y, ABCD और H यही 4 पढ़ाया जाता है। तो पहले हम लोग Z पैरामीटर लेते हैं। Z पैरामीटर, इसको जो है एक और नाम हम लोग देते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर। क्यों कहते हैं ओपन सर्किट, हम लोग देखेंगे। ओपन सर्किट पैरामीटर, ठीक है, ओपन सर्किट पैरामीटर। पहले Z पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं। इसमें जो है, जैसे ही 2 पोर्ट हम लोग लेते हैं, तो 2 पोर्ट में हम लोग को क्या होगा, ये V2 हो गया प्लस माइनस, ये I2 हो गया। ये हमेशा करंट जो है 2 पोर्ट नेटवर्क के, हमेशा करंट को अंदर की ओर दर्शाया जाता है, वही पॉजिटिव होता है। अगर ये करंट I2 ऐसे आ गया तो ये नेगेटिव I2 कहलाएगा। तो ये डायरेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 पोर्ट नेटवर्क में। और ये हो जाएगा प्लस माइनस V1, ये प्लस माइनस V2। अब देखिए Z पैरामीटर में हम लोग जो है V1 और V2 ये दोनों को डिपेंडेंट ले लेते हैं, यानी कि V1 और V2 ये इसको लेते हैं डिपेंडेंट, यानी ये डिपेंड कर रहा है, ये किसी पे डिपेंड कर रहा है। और I1 और I2 ये है इंडिपेंडेंट, इसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपना इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, I1 I2 इंडिपेंडेंट है और V मेरा डिपेंडेंट है। कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, तो ऐसे लिखाएगा V1 इज इक्वल टू, ये Z पैरामीटर है तो Z11, Z12, Z21, Z22, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा रहा है, 2 into 2 मैट्रिक्स है। तो ये कैसा हो जाएगा, Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये हमारा 2 इक्वेशन हो गया। ये 2 इक्वेशन कुछ नहीं है, ये दोनों एक KCL इक्वेशन है, KVL वोल्टेज के लिए KVL इक्वेशन है। अब जो है एक एक करके हम इसका कंसीडर करते हैं। Z11 क्या है, Z1। अब जैसे ये दोनों हम कंसीडर कर रहे हैं, तो I2 को हम ओपन कर दिए, यानी इस सर्किट को हम, ये करंट जो जा रहा था इसको ओपन कर दिया है, सिर्फ इधर का कंसीडर कर रहे हैं, ये ओपन करके हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो Z11 मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब कंसीडर करते हैं तो मेरा, पहले हम लोग क्या किए हैं, ओपन सर्किट, पहले इसको I2 को जो है हम लोग ओपन कर दिया है, यानी I2 को हटा दिया है, इसीलिए इसको ओपन सर्किट कहता है। दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, I1 को हटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जो इंडिपेंडेंट है उसी को हम लोग हटा सकते हैं, डिपेंडेंट को थोड़ी ना हटाएंगे। डिपेंडेंट को हटा के क्या करेंगे, उसको तो हमेशा कंसिडर करना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो कीपिंग I2 को हम लोग ओपन कर दिया है। तो जब I2 को ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो Z11 मेरा क्या हो जाएगा, V1 by I1 जब
I2 0 और एक मेरा क्या मिल जाएगा Z21 मिल जाएगा V2 बाई I1 कब जब I2 0। उसी तरीके से ये I2 को 0 करके हो गया। अब एक बार I1 को 0 करते हैं, ठीक है। तो I1 को 0 करते हैं तब हमको क्या मिलेगा Z12 बराबर V1 बाई I2 कीपिंग I1 इक्वल टू 0, यानी कि इनपुट ओपन कर रहे हैं इनपुट साइड से, इसलिए इसको ओपन सर्किट पैरामीटर कहते हैं। और Z22 V2 बाई I2 कीपिंग I1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसीलिए इसको ओपन सर्किट कहते हैं कि इसमें क्या किया I2 को 0 किया, यानी कि आउटपुट को ओपन किया, आउटपुट को ओपन किया। और इसमें क्या किया ये दोनों में इनपुट को 0 किया, यानी कि इसमें इनपुट को ओपन किया, I1 को 0 किया यानी इसमें इनपुट को ओपन किया। तो एक बार आउटपुट को ओपन, एक बार इनपुट को ओपन, एक बार आउटपुट साइड में ओपन किया, एक बार इनपुट साइड में ओपन किया, इसीलिए इसको कहते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर, ओपन सर्किट इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। और फिर देखेंगे कि अब ये देखिए ये हम लोग समझ जाए। अभी देखिए ये V1 बाई I1 है, V1 बाई I1, तो इसको हम लोग बोल देंगे इनपुट इंपिडेंस V1 बाई I1, यानी ओपन सर्किट इनपुट इंपिडेंस, ओपन सर्किट इनपुट इंपिडेंस या ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपिडेंस। अब ये देखिए इसको V2 बाई I2 है, तो इसको क्या कर देंगे ओपन सर्किट आउटपुट इंपिडेंस। इसको इनपुट इंपिडेंस V1 बाई I1 दोनों क्या था इस तरफ का था, ये V1 ये I1, तो इस तरफ का ही है, तो इनपुट साइड है और कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या है I2 V2, तो V2 बाई I2 ये क्या हो गया आउटपुट, यानी कि ओपन सर्किट आउटपुट इंपिडेंस, ये हो गया ओपन सर्किट इनपुट इंपिडेंस। अब लेकिन इसमें क्या है एक बार आउटपुट का है एक बार इनपुट का है, एक बार इनपुट का है एक बार आउटपुट का है। तो इनपुट बाई आउटपुट कुछ भी लेते हैं, इनपुट बाई आउटपुट, एक इनपुट साइड का और दूसरा आउटपुट साइड का, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर वर्ड से रिप्लेस करते हैं ट्रांसफर। तो अब देखिए यहां पे जो है ये V2 बाई I1 2/1, तो इसको कहेंगे 2/1, यानी कोई भी चीज आउटपुट ऊपर इनपुट नीचे, जब आउटपुट ऊपर और इनपुट नीचे ये रहेगा तो इसको फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो आउटपुट बाय इनपुट यानी ये हो गया फॉरवर्ड, ये इनपुट इंपीडेंस और ये हो जाएगा फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस। फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि आउटवर्ड बाय इनपुट का रेशियो है इसीलिए फॉरवर्ड। ट्रांसफर क्यों? क्योंकि आउटपुट और इनपुट का है, मतलब एक दोनों जो है एक तरफ का नहीं है, दोनों इनपुट नहीं है, दोनों में आउटपुट नहीं है, इनपुट आउटपुट का मिक्सचर है इसलिए ट्रांसफर। और इंपिडेंस क्योंकि V और बाई I का रेशियो है इसीलिए फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपिडेंस। उसी तरीके से देखिए ये इनपुट बाई आउटपुट का रेशियो है तो ये क्या हो गया रिवर्स ट्रांसफर इंपिडेंस। ये तो हो गया आउटपुट इंपिडेंस। तो देखिए यहां से हमको ये समझ में आ गया रिवर्स क्यों? क्योंकि ये इनपुट बाई आउटपुट का रेशियो है। ट्रांसफर क्यों? क्योंकि आउटपुट इनपुट का मिक्सचर है। इंपिडेंस क्योंकि वोल्टेज बाई करंट का ये रेशियो है। तो ये इसका नाम हो गया, इसका नामकरण हो गया। अब जो है इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट खींचेंगे, मेन वही होता है इक्विवेलेंट सर्किट खींचना। अब इक्विवेलेंट सर्किट इसका खींचेंगे तो ये तो एक एक पैरामीटर हम लोग डिटेल्स में पढ़ लिए। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट खींचने के लिए अब यही इक्वेशन को हम लोग पकड़ेंगे, ये दोनों इक्वेशन को। मेन इक्वेशन यही है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये इक्वेशन है। अब ये देखिए ये जो है V1 इज इक्वल टू Z11, ये यानी कि हम लोग ऐसे कर देंगे ये अगर V1 है, ये एक अगर V1 है तो ये यहाँ पे एक करंट जा रहा है I1, तो ये Z11 क्या है एक तरह का रेसिस्टेंस इसको मिलेगा, यानी कि एक तरह का इंपिडेंस मिलेगा, यानी रेसिस्टेंस प्लस j ओमेगा। मतलब Z बोल दिए तो दोनों चीज ना आ गया, Z बराबर क्या हो जाएगा R प्लस
जे ओमेगा एल माइनस जे ओमेगा सी, यानी कि रिएक्टेंस भी आएगा रेसिस्टेंस भी आएगा, जेड में दोनों मिक्सचर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों में आएगा तो I1। नेक्स्ट ये क्या हो गया, ये क्या है, ये भी एक वोल्टेज है, ये भी एक वोल्टेज है, ये भी एक वोल्टेज है, लेकिन ये वोल्टेज जो है ये ट्रांसफर टाइप का है, यानी डिपेंड करेगा एक 1 पे भी और 2 पे, यानी ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा। ये वोल्टेज सोर्स है क्योंकि इम्पीडेंस इंटू कोई भी एक इम्पीडेंस है इंटू करंट, इम्पीडेंस इंटू करंट हमेशा एक वोल्टेज ही होगा। तो ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका V Z12 I2, यानी कि आउटपुट करंट I2 पे डिपेंड करेगा, तो इसीलिए ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। उसी तरीके से आउटपुट साइड में देखेंगे V2 साइड में, तो यहां से एक चलेगा I2 चला, तो ये क्या है Z22 I2, यानी यहां पे एक हो जाएगा आपका इम्पीडेंस, ये क्या आ जाएगा Z22, ये क्या हो जाएगा Z11, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे तो ये क्या हो गया, ये इम्पीडेंस इंटू करंट, यानी कि एक वोल्टेज है, लेकिन ये क्या है I1 पे डिपेंड कर रहा है आउटपुट साइड, यानी यहाँ पे एक डिपेंडेंट Z21 I1, यानी इस करंट पे डिपेंड कर रहा है। सर्किट यहाँ है, सर्किट इधर आउटपुट साइड है, लेकिन डिपेंड कर रहा है इनपुट के करंट पे। सर्किट इनपुट साइड है, डिपेंड कर रहा है आउटपुट करंट पे। ये डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंट सोर्स हो गया। अब ये दोनों को हम लोग ऐसे मिला देते हैं, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, इसमें आप केवीएल लगा के देख सकते हैं। केवीएल इक्वेशन है ना, तो देखिए -V1, तो एक तरफ ले जाइए, फिर यहाँ से Z11 V1 सही है, फिर यहाँ से प्लस मिला Z12 I2 प्लस Z12 I2। सिमिलरली आउटपुट साइड से भी देखेंगे I2 Z2, फिर यहाँ से प्लस Z12 I1, फिर यहाँ से ये, यानी दोनों इक्वेशन इस इक्विवेलेंट सर्किट से हम लोग का प्रूफ होता है। यानी ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है आउटपुट ओपन सर्किट पैरामीटर का, जिसको कि जेड पैरामीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग वाई पैरामीटर देखते हैं। जितना बात हम लोग जेड पैरामीटर के लिए पढ़े हैं, सेम बात हम लोग वाई पैरामीटर के लिए भी पढ़ेंगे। तो वाई पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं, वाई पैरामीटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, यानी कि एक बार इनपुट को शॉर्ट करेंगे, एक बार आउटपुट को शॉर्ट करेंगे, इसीलिए इसको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर कहते हैं। अब शॉर्ट करते हैं। अब जो है वाई पैरामीटर को भी हम लोग उसी तरीके से, इसमें जो है V1 और V2 ये मेरा इंडिपेंडेंट होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा उसी को हम लोग शॉर्ट, या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के साथ हम लोग, वोल्टेज है तो उसको शॉर्ट करेंगे, करंट है तो उसको ओपन करेंगे, जो इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट के साथ हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो डिपेंड कर रहा है ना, उसका अपना तो कुछ है नहीं, वो तो डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम लोग कभी कुछ कर नहीं। जब हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम भी लगाते हैं, या डीसी एनालिसिस भी करते हैं, एसी एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या कर देखते हैं कि कुछ भी डिपेंडेंट कुछ भी रहता है उसको छोड़ देते हैं हम लोग, चाहे नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, उसमें भी डिपेंडेंट को छोड़ देते हैं, इंडिपेंडेंट के साथ ही करते हैं। वोल्टेज है तो उसको शॉर्ट करेंगे, करंट है तो ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो वाई पैरामीटर में है, ये V1 V2 इंडिपेंडेंट है और I1 I2 जो है ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट बाय इंडिपेंडेंट, तो अब जो है इसका भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, जो डिपेंडेंट है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ना लिखाएगा कि ये डिपेंड कर रहा है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है, तो I1 डिपेंड कर रहा है Y11 V1 प्लस Y12 V2, और फिर ये डिपेंड कर रहा है Y21 V1 प्लस Y22 V2। ये जस्ट कुछ नहीं है, एक केसीएल इक्वेशन है, ये दोनों केसीएल इक्वेशन है। चलिए ठीक है। अब एक बार हम आउटपुट को शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि V2 को 0, फिर आउटपुट को शॉर्ट, ठीक है। तो जब आउटपुट को शॉर्ट करेंगे, V2 को 0 करेंगे, तो ये खत्म, ये खत्म, तो यानी कि मेरा क्या हो जाएगा
y11 बराबर आ जाएगा I1/V1 और आ जाएगा y21 इक्वल टू आ जाएगा I2/V1। अब देखिए ये I1/V1 दोनों इनपुट साइड का है, 1/1 दोनों इनपुट पे है। अब I/V है, तो जो I/V होता है इसको कहते हैं इम्पिडेंस का उल्टा हो गया, V/I रहता तो इम्पिडेंस, I/V है तो ये हो जाएगा एडमिटेंस। तो ये इनपुट साइड का है तो इसको कहेंगे शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस, ठीक है। अब जो है इसमें देखिए ये 2/1 का रेशियो है, यानी एक आउटपुट है एक इनपुट है, ये ट्रांसफर का बात हो गया, एक टर्म लिया है आउटपुट से, एक टर्म लिया इनपुट से, ये ट्रांसफर का बात हो गया। क्योंकि आउटपुट ऊपर है तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, आउटपुट चूंकि ऊपर है तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। सिमिलरली एक बार V2 को किए थे, अब हम लोग V1 को करते हैं, V1 को 0 करते हैं, यानी कि इनपुट को शॉर्ट करते हैं, जब इनपुट को शॉर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, y12 I1/V2 कीपिंग V1 इक्वल टू 0, यहां पे हो जाएगा कीपिंग V2 इज इक्वल टू 0, तो अब देखिए ये इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो है, तो ये रिवर्स, क्योंकि आउटपुट ऊपर रहता इनपुट नीचे रहता तो फॉरवर्ड, आउटपुट नीचे है इनपुट ऊपर है इसलिए ये रिवर्स। अब ट्रांसफर है, क्योंकि इनपुट आउटपुट का रेशियो में आ रहा है, ये ट्रांसफर एडमिटेंस। उसी तरीके से y22 क्या हो जाएगा, I2/V2 कीपिंग V1 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, अब ये देखिए वाई पैरामीटर में एक बार पूरा का पूरा आउटपुट को शॉर्ट कर दिए, एक बार पूरा का पूरा इनपुट को शॉर्ट कर दिए, इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, ठीक है। अब इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ये तो हम लोग समझ गए, इसका नाम जो है क्यों ऐसा आया ये हम लोग देख लिए, सब बढ़िया से हम लोग तोड़ के हम लोग समझ गए। अब हम लोग जो है इसका ओपन सर्किट बनाते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, तो चूंकि केसीएल इसमें लग रहा है तो यानी इसमें नोडल लॉ आएगा, चूंकि उसके जेड पैरामीटर में लोग क्या देखे थे, मेश बनाए थे, तो इसमें नोड बनाएंगे, तो इक्विवेलेंट सर्किट। तो करंट है तो वैसा ही V1 प्लस माइनस I1, अब ये क्या हो गया y11, तो यहां पे एक बना देंगे एडमिटेंस y11, उसी तरीके से यहां पे जो है ये y12 है, यानी करंट सोर्स एक डिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा, इसका क्या होगा वैल्यू y12V2, ठीक है। ये नोड पे काम करेगा, क्योंकि ये केसीएल लगा है, केसीएल वर्क्स ऑन नोड, केवीएल मेश या लूप। अब उसी तरीके से यहां पे एक आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा y22, ये हो जाएगा y12V1। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, ये V1 पे डिपेंड कर रहा है, यानी इंडिपेंडेंट सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इनपुट साइड वाला आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है और आउटपुट साइड वाला इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है। ये वाई पैरामीटर हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसके बाद आता है हाइब्रिड पैरामीटर। तो हाइब्रिड पैरामीटर जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है बीजेटी पढ़ने के लिए, क्योंकि बीजेटी में क्या था कि ये वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर हम लोग अप्लाई जल्दी नहीं कर पाते हैं उसमें, इसलिए कि बीजेटी को पूरा का पूरा दोनों साइड से शॉर्ट करना और फिर उसका पैरामीटर का रीड करना, या दोनों को इनपुट को ओपन फिर आउटपुट को ओपन करके रीड करना बहुत डिफिकल्ट है। उससे हम लोग चाहते हैं कि उसका हम लोग एडवांटेज करके और हायर काम करें, ये बीजेटी में पॉसिबल नहीं होता है। तो वहां पे जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो वो है एक बार चेंज हो जाता है। वहां पे हम लोग एक बार शॉर्ट करते हैं तो एक जगह इनपुट को मतलब शॉर्ट और ओपन दोनों काम करते हैं,
एक को शॉर्ट करेंगे, फिर दूसरा कंडीशन में एक को ओपन करेंगे, तो वो एच पैरामीटर कहलाता है, हाइब्रिड वहां पे हो जाता है। और उसका सारा यूनिट जो है, हाँ यूनिट वाला एक टर्म था कि जितना का यूनिट हम लोग ले रहे हैं, ये इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट, सबका यूनिट ये आ जाएगा सीमेन, या Z11, Z12, Z21, Z22, ये सबका यूनिट आ जाएगा ओम। यानी कि सारा का यूनिट सेम है, लेकिन हाइब्रिड पैरामीटर में हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कि सबका यूनिट सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होगा, इसीलिए उसका नाम पड़ गया हाइब्रिड। चलिए इस लेक्चर में इसको देखते हैं। थैंक यू।